दोस्तों एप्पल ने अनाउंस कर दिया है उसका नया iPad Pro 4 जो कि iPad Pro की 4th जनरेशन और 2020 का नया मॉडल है। तो क्या है नया इस iPad Pro 4 में? क्या हमें इसे लेना चाहिए या इसको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए? ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में और साथ ही इस iPad को कंपेयर करेंगे इसके पिछले मॉडल iPad Pro 3 के साथ और देखेंगे कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर मैक, विंडोज, एंड्रॉइड और iOS से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स और ट्रबल शूटिंग की वीडियोस फ्रीक्वेंटली अपलोड करते रहते हैं और हमारा बेसिक टास्क है आपको अपडेट रखते हुए आपके लिए टेक्नोलॉजी को इजी बनाना। तो चलिए हम iPad Pro 3rd जनरेशन को iPad Pro 4th जनरेशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम iPad Pro का वो हिस्सा कंपेयर करेंगे जो कि हर वक्त हमारी आंखों के सामने होता है, यानी कि उसका फ्रंट। तो इन दोनों जनरेशन का ना सिर्फ डिस्प्ले सेम है बल्कि इन दोनों जनरेशन में 7 मेगापिक्सल का सेम कैमरा लगा हुआ है। डिस्प्ले सेम होने की वजह से इन दोनों जनरेशन की रेजोल्यूशन, PPI और ब्राइटनेस सेम ही है। iPad Pro 3 की तरह iPad Pro 4 भी आपको दो कलर सिल्वर और स्पेस ग्रे में अवेलेबल है। हाँ, अलबत्ता iPad Pro 4 में 812X की बजाय 812Z बायोनिक चिप लगी हुई है। आई डोंट नो कि इस दफा एप्पल ने अपने iPad Pro 4 में अपनी A13X बायोनिक चिप यूज क्यों नहीं की। अब A12Z चिप कितनी फास्ट है ये तो बाद में इसका बेंचमार्क करने पे ही पता चलेगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसमें भी iPad Pro 3rd जनरेशन की तरह M12 को प्रोसेसर एम्बेडेड है, यानी मे भी आपको इन दोनों प्रोसेसर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को ना मिले। एक और खास डिफरेंस जो कि सिर्फ बेस मॉडल खरीदने वालों को मिलेगा वो ये है कि अब आपको iPad Pro 4 बेस मॉडल 64GB की बजाय 128GB में मिलेगा। बाकी दोनों ही जनरेशन में 1 टेराबाइट तक के स्टोरेज ऑप्शन मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि iPad Pro 4 में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा, तो अब आप अपने iPad Pro 4 में 12 मेगापिक्सल वाइड कैमरा के साथ साथ 10 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही जनरेशन Apple Pencil 2 के साथ कंपेटेबल हैं। दोनों ही जनरेशन में USB-C कनेक्टर है और दोनों ही जनरेशन का साइज, शेप, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बिल्कुल एक जैसी है। तो दोस्तों आपको ये iPad Pro 4 कैसा लगा? क्या ये iPad Pro 4 एप्पल का इतना मेजर अपग्रेड है जिसके लिए इसके यूजर पूरे 1.5-2 साल इंतजार करते रहे? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।